तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मंसूरी नर्सेज हब में। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे मेंटल हेल्थ नर्स का सेकंड टॉपिक, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। एंटी डिप्रेशन ड्रग जो कि डिप्रेशन में दी जाती है जब व्यक्ति का या पर्सन्स का, क्लाइंट का, पेशेंट का मूड सैड होता है, उदास होता है, तो उस टाइम पे हम मूड एलिवेटर का उपयोग करते हैं जिसे एंटी डिप्रेशन ड्रग कहते हैं। तो इसे हम मूड एलिवेटर भी कह सकते हो या फिर थाइमोलिप्टिक्स भी कह सकते हैं। इसका इंडिकेशन पता है कि किस में दी जाती है, डिप्रेशन को रिड्यूस करने में। डिप्रेशन में क्या होता है कि डिप्रेशन में जो वो सेरोटोनिन रहता है उसका लेवल डाउन हो जाता है, जिसके कारण कि सैडनेस, स्लीपिंग प्रॉब्लम वगैरह वगैरह होती रहती है। इसके ड्रग को हमने क्लासिफाइड किया है 3 ग्रुप में। फर्स्ट है SSRI, TCA, MAOI। तो ये 3 ड्रग्स हैं जिनकी फुल फॉर्म है SSRI सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, TCA ट्राइसाइक्लिक ऑटो डिप्रेसेंट और MAOI मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर। तो SSRI सेरोटोनिन के लेवल को इंक्रीज़ करती है। जैसा कि हमने बताया कि डिप्रेशन में सेरोटोनिन का लेवल डिक्रीज़ हो जाता है, जिसको एलिवेट करती है SSRI के एग्जाम्पल है ड्रग से फ्लुजेंटिन, फ्लोवोक्सामिन, प्रोजेंटिन। तो इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है? तो SSRI का मोड ऑफ एक्शन होता है सेरोटोनिन के लेवल को इंक्रीज़ करता है, जैसा कि हमें पता है। तो ये हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर रहते हैं प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन, क्लेफ्ट और पोस्टसिनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो सिनेप्टिक क्लेफ्ट के ऊपर एक एंजाइम पाया जाता है जिसे कहते हैं सेरोटोनिन ट्रांसपोर्ट एंजाइम। ये ट्रांसपोर्ट एंजाइम के ऊपर वर्क करके उसे इनहिबिट करते हैं, जिसके कारण कि सेरोटोनिन का लेवल इंक्रीज होता है और ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता और सीधे पोस्टसिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे पहुंच जाता है, जिसके कारण इसकी सप्लाई अधिक होने के कारण ये मूड को एलिवेट करता है। तो इसके बाद हम देखते हैं TCA ड्रग्स में एग्जाम्पल है एमिप्रामिन, क्लोमिप्रामिन, टाइरिमिप्रामिन। ये 3 ड्रग्स हैं और इसकी फर्स्ट एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स एमिप्रामिन है जो डिस्कवर्ड की गई थी थॉमस क्वेन के द्वारा 1958 में। अंडरस्टैंड? एमिप्रामिन यूज इन एन्यूरेसिस, मतलब वेटिंग करते हैं, जो बिस्तर को गीला करते हैं उसमें भी यूज़ की जाती है एमिप्रामिन। और सी से होता है क्लोमिप्रामिन होती है DOC, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर OCD के पेशेंटों में ड्रग ऑफ चॉइस होती है क्लोमिप्रामिन। फिर इसके बाद आता है ट्राइमिप्रामिन होती है। इस ड्रग से भी हम एंटी डिप्रेशन में यूज़ लेते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि किस कंडीशन में TCA को नहीं देते हैं। TCA का रूल क्या होता है? TCA ड्रग ब्लॉक द कोलिनर्जिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है ये, या हम इसे बोल सकते हैं एंटी कोलिनर्जिक ड्रग इफेक्ट करती है। और सिंपैथेटिक इफेक्ट होता है। सिंपैथेटिक इफेक्ट होने के कारण आइरिस की मसल सिलियरी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देती है, पीपल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और ब्लड विजन होता है और ग्लूकोमा डेवलप हो जाता है। तो हम TCA ड्रग को ग्लूकोमा के पेशेंट में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, मतलब कि ग्लूकोमा के पेशेंट को हम TCA ड्रग नहीं दे सकते। इसके बाद आती है थर्ड ड्रग, मोनो एमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर। ये थर्ड ड्रग है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म याद कर सकते हैं IPS, आइसोकार्बोक्साइड, फेलेंजिन और सेलेंजिन। ये 3 ड्रग्स होती है। और इसके साइड इफ़ेक्ट हम देखते हैं कि हाइपरटेंशन, जिनके हाइपरटेंशन होता है, BP हाई होता है, उनको हम नहीं दे सकते, क्योंकि ये टायरामिन इंक्रीज़ होने के कारण BP को इंक्रीज़ करता है। MAOI मोनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर में टायरामिन होने के कारण BP को इंक्रीज़ कर देता है, जिसके कारण कि हम इसे BP के पेशेंटों में नहीं देते हैं। तो अगर ये ड्रग्स कोई पेशेंट ले रहा है तो हम उससे वो टायरामिन फूड जैसे मीट, मछली वगैरह, फूड, मीट, पिकल, अचार
ये चीज़ें खाने से मना करेंगे और जब तक ये ड्रग चलेगी तब तक इसको अवॉइड करने की सलाह देंगे। DOC फॉर टायरामिन रिएक्शन। टायरामिन रिएक्शन को कम करने के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है कौन सी होती है? फेंटोलामिन दी जाती है, जो अल्फा एड्रिनर्जिक एक्टिव होती है, कॉज वेसोडाइलेशन करती है, मतलब वेसल्स को बढ़ा देती है और जिसके कारण कि बीपी कम होता है और ब्लड फ्लो आसानी से हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम क्या क्या देख सकते हैं? ड्रग को सबसे पहले बोलेगी कि ड्रग का इफेक्ट होने में कम से कम 2 से 4 हफ्ते का वक्त लगेगा। क्या कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि वो देखते हैं कि जल्दी से, और अभी तक भी नहीं हुआ, अभी तक भी नहीं हुआ, अभी तक भी नहीं हुआ, तो उसको समझाए बताए कि 2 से 4 हफ्ते के अंदर अंदर इसका इफेक्ट आना स्टार्ट होगा। और जैसा कि हमने बताया था पहले भी, TC कॉन्ट्राइंडिकेटर होती है ग्लूकोमा के पेशेंटों में जिनका आई डिसऑर्डर वगैरह होता है, आंखों से संबंधित समस्या होती है। और मोनो एमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर भी हम अवॉइड करते हैं किसमें? जिनके हाई बीपी होता है, टायरामिन फ्री डाइट देते हैं तो उनको हम नहीं देते। अंडरस्टैंड? तो बताइए कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, और लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम